हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने परसेंटेज सीरीज को आगे लेके चलते हैं। बेसिक क्लास हमने 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, बेसिक कंप्लीट कराया जा रहा है आपका। ओनली बेसिक परसेंटेज चैप्टर की आज आपकी 3rd क्लास है। करेक्ट। तो चलिए अपने क्लास को आगे लेके चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। और परसेंटेज चैप्टर में हमने फ्रैक्शन, हाँ, और परसेंट की कुछ वैल्यू आपको लिखाई थी, जो कि हमने कहा था कि आपको याद करके आनी है। करेक्ट। 1 से 20 तक आपकी ये कुछ वैल्यू थी। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू और आपको लिखाई थी मैंने। तो चलिए आज फिर से सबसे पहले तो वैल्यू लिख दें। अगर वैल्यू पे कमांड आपने बना ली तो आगे जो आपके क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट आप देखेंगे कि उनमें आपको वैल्यू ही उन पे पुट करनी है। करेक्ट। तो चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, तो देख लेते हैं अपनी सेकंड क्लास में कहाँ तक पहुंच चुके थे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे अपने। जिसमें हम देख रहे थे कि परसेंट, हाँ, जैसे कि 1/5 की परसेंट वैल्यू क्या होती है। जैसे 1/5 की आपने देखा परसेंट वैल्यू क्या होती है, आपने बोला 20%। करेक्ट। ऐसे इसके मल्टीपल टाइम आप देख पा रहे थे कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। और बेसिक से हमने सॉल्व भी किया था। उसके बाद ये देखिए आपको कितना अच्छा सिनारियो लग रहा है। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको डेटा लिखाया था, जो आपको याद करना था। करेक्ट। आज आज फिर से डेटा लिखेंगे हम। इसके बाद देखते हैं कि पहुंची कहाँ तक अपनी गाड़ी है। चलो, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। और यहाँ पे आ गए थे ना, ये भी हो गया था। ये करना है आपको। इससे पहले तो अपना डेटा लिखते हैं फिर से। करेक्ट। क्योंकि आप देख पाए जितने भी आगे क्वेश्चन है सारे आपके डेटा पे बेस्ड है। देख पाए जैसे ना। चलिए, तो सबसे पहले तो अपना डेटा फिर से रिकॉल करते हैं और उसको लिखते हैं। तो चलिए अपने डेटा को फिर से लिखते हैं ना। चलो, फ्रैक्शन वैल्यू पहले इधर लिखेंगे, उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस आपको डेटा आज से आज फिर से लिखना है। तो चलिए 1/1, 1/1 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। करेक्ट। इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आपको बाय हार्ट पता ही है 1/1 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 100%। करेक्ट। 1/2 की होती है आपकी 50%। 1/3 की 33, सही, 1/3%। हम आपको फिर से इसलिए नोट डाउन करा रहे हैं आप देख पाएंगे कि जितने भी आगे क्वेश्चन है सब में आपको डेटा पुट करना ही है। करेक्ट। तो इसीलिए फिर से लिख लेते हैं 1/4। और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। नहीं याद हो रही तो लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा। 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16, सही, 16 सही, 2/3%। क्या बोला मैंने, 16:2/3%। 1/7, 1/7 हो जाएगा आपका 14, सही, 2/7%। चलो इसके बाद और अपने बचे हुए डेटा लिखते हैं। 1/7, 1/8, 12.5%, 12.5%। करेक्ट। 1/9, 1/9 हो जाएगा आपका 11, सही, 1/9%। 1/10, 1/10 हो जाएगा आपका 10%। 1/11, 1/11 हो जाएगा आपका 9, सही, 1/11%। 1/12, 1/12 आपका हो जाएगा 1/12, 8, सही, 1/3%। 1/13, 1/13 हो जाएगा आपका 7, सही, 9/13%। 1/14, 1/14 हो जाएगा आपका 7, सही, 1/7%। करेक्ट। और चलते हैं अपने डेटा लिखते हैं आगे। 1/14 तो हो गया ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आते हैं 1/15, 1/15
15, 1/15, 6 सही 2/3%, 1/16, 1/16 हो जाएगा आपका 6 सही 1/4%, 1/17, 1/17, 5 सही 15/17%, 1/18, 5 सही 5/9%, 1/19, 1/19 हो जाएगा 5 सही 5/19%, 1/20, 1/20 आपका हो जाएगा 5%। ये तो अपने कुछ बेसिक डेटा थे जो कि आपको याद करने ही करने हैं। इसके बाद हमने कुछ और स्टैंडर्ड डेटा लिखाए थे, वो भी आपको याद करने हैं। तो वो डेटा क्या थे, फिर से एक बार देखते हैं। वो डेटा थे आपके जैसे कि 4%, 4% इज इक्वल टू 1/20। हाँ चलिए, इसके बाद 5%, 5% इज इक्वल टू 1/20। करेक्ट। अब परसेंट से फ्रैक्शन बना दी में भी आपको ये याद रखना है। चलिए, ये तो 4 और 5% मल्टीपल, क्योंकि जो कि आपको देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में ज्यादातर आपको ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आ जाएगा आपका 1/24 का। बताइए, तो 1/24 का होता है आपका 4 सही 1/6%। करेक्ट। ये फ्रैक्शन से परसेंट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद 1/30, 1/30 जो आपका हो जाएगा 3 सही 1/3%। इसके बाद 1/24, सॉरी 1/24 तो हो गया, 1/40। करेक्ट, 1/40 हो जाएगा आपका 2 सही 1/2%। इसके बाद एक और लिखो यहाँ पे 1/50। क्या मैंने बोला, 1/50, ये हो जाएगा आपका 2%, 2%। इसके बाद आप बोलोगे हर दिन बढ़ाते हुए डेटा चले जा रहे हो। बढ़ाते हुए नहीं, आप देखेंगे कि ये सारे डेटा हमने ऑलरेडी लिखा चुका। इसके बाद आपके 4-5 इंपॉर्टेंट डेटा और बचते हैं, वो आपको और लिखने हैं। करेक्ट। चलो वो देखते हैं क्या थे अपने डेटा। वो थे आपके 3/8। करेक्ट, ये होता है आपका 37%। 5/8, 5/8 हो जाएगा आपका 62%, 62%। इसके बाद 7/8, 7/8 हो जाएगा आपका 87%। करेक्ट। चलो, तो ये 3 डेटा और आपको याद करने हैं। चलिए, इसके बाद चलते हैं अपने सीट में जो आपने बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 4% की अपनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 1/25। तो हमने देखा था कि ये 4 का कितने गुना है, कितने गुना है, तो हमने आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको बता दिया था। अच्छा, सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। इसके भी मल्टीपल पे ये कितना गुना है वो भी हमने इसको कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। करेक्ट। इसके बाद अपने अब देख रहे हैं कि आप 4% और 5% दोनों का इंक्लूड करके मिक्सचर आपको दे दिया गया। अब आपको छांटना है कि दोनों में से किसकी कौन सी वैल्यू है। करेक्ट। चलो, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि 4% की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 1/25। ठीक इसी प्रकार हमने कहा कि आप अच्छा ये बताओ कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। करेक्ट। कुछ नहीं, इसको अच्छा कैसे कन्वर्ट किया, कुछ नहीं, जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट सीरीज में, देखा था जब हम सीरियल से चल रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि 1/4 की 1/4 ये फ्रैक्शन है। करेक्ट। इसकी मैंने कहा कि आप बताइए परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं किया, 1/4 में 1/4 में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था 100 से कराएंगे इनटू, जस्ट इसका कन्वर्ट अगर उल्टा कर देना तो क्या कराएंगे, इसको डिवाइड। जब परसेंट से आएंगे फ्रैक्शन में तो 100 से कराएंगे डिवाइड। ये कन्वर्जन आपका ट्रूथ होता है।
करेक्ट, प्रूव भी कर चुके थे हमने। तब इसको क्या क्या कहा मैंने, आप अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से कराएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका जाएगा 25 टाइम। करेक्ट, 1/4 की हो गई आपकी 25%। तो ये आपका ऐसे निकला था। ठीक इसी प्रकार हमने क्या कहा था कि बताइए 1/5 की क्या होती है, तो 1/5 को आपको जब परसेंट में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, तो क्या आप 100 से कराएंगे मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्यूरेट आंसर आपका जो निकल के आएगा, फाइनल आएगा, वो आपका आएगा 20%। 20%। तो हमने क्या कहा, तो अब बताइए कि आप 5% की क्या होती है, तो बस 5 जो आपका मल्टीप्लाई में, वो इसको इधर ले गए। हाँ, इधर जैसे कि देखो इसको 1/5 है, इसको कैसे किया, 1/5 है, 20 को हम ले गए इधर, तो ये आ गया डिवाइड में। करेक्ट, ये चला गया आपका मल्टीप्लाई में 5, ये बन गया परसेंट। करेक्ट, चलो तो ये ऐसे हुआ इस फॉर्म में, और हम आपको बता भी चुके थे कैसे हुआ। चलो आप देखते हैं इसकी क्या क्या कौन सी वैल्यू है। तो आपको सबसे पहले लिखा है 64%। तो ये 64% बताइए 4 का मल्टीपल है कि 5 का मल्टीपल है। हाँ, फिर इसके बाद लिखा 56%। तो ये बताइए दोनों में से किसका है। इसके बाद 28, 48, 75, 45, 92, 68, 32, 25, 35 और 90। करेक्ट, तो देखिए अभी तो आपने देखा कि 64% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता नहीं है, नहीं पता, नहीं पता, तो भाई ये देखिए किसका मल्टीपल है, 4 का है कि 5 का है। 4 का, मैंने क्या कहा किसका है, 4 का ही 5 का है। आपने देखा अगर नहीं पता है तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे ऐसे, इसके बाद 4 से करेंगे इसको क्या, डिवाइड। करेक्ट, क्योंकि हमें लग रहा है कि 4 के मल्टीपल है शायद, तो 4 एकम 4, कितना बचा 2। करेक्ट, इसके बाद आ गया ये, तो 24। अब आप 4 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 24 कितने टाइम आता है, 4 के 4, 14, 4 3 12, 4 4 4 5 20, 4 6 24, कितने 16 बार में, 6 टाइम में। करेक्ट, 4 6 24। अब ये पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या है अब 0। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ ये 4 का मल्टीपल है 16, हाँ 16 चौको 64। करेक्ट, चलो किसका है, तो ये कितने टाइम, देखो इसको लिखने का मतलब क्या होता है 16, जब आपका रिमाइंडर ही कुछ नहीं बचा तो डायरेक्ट आपका क्या आ गया 16। करेक्ट, 16 गुना है इसका, 4 का 16 गुना है 64। ये इस प्रकार से आया, तो क्या 4 का 16 गुना है क्या 64। और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती थी आपकी 25%। करेक्ट, तो 1/25 की क्या हो जाएगी आपकी 1/25, तो ये 4 इधर चला जाएगा तो ये परसेंट में आ जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू तो आप देख रहे हैं 25, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना। करेक्ट, इसके बाद आप देख रहे हैं 56, ये भी आपका 4 गुना है, कितना 4 गुना। कैसे देखा कि ये आपका 56 लिखा है, 56 लिखा है, आपने 4 से इसको किया डिवाइड, तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 16। करेक्ट, एक बचा तो इसमें आ गया 16 हो गया, 4 चौको 16, 4 चौको 16। करेक्ट, कितने बार 14 बार में, 14 चौको 56। करेक्ट, ऐसे अगर नहीं आ रहा तो आप अभी कुछ नहीं, आप इसको डिवाइड करें फिर लिखें, तो धीरे धीरे आपकी रिदम बन जाएगी। करेक्ट, इसके बाद देखिए 28, 28 जो आपका ये भी 4 का मल्टीपल है। करेक्ट, चलो कि कैसे देखेंगे, 4 5 20, 4 6 4 7 28, 4 7 28, कितने बार में 7। अब उसके बाद 25 बेस तो वैल्यू आपकी सेम है, नहीं आया तो आप ऐसे करिए, फिर उसके बाद आपकी स्पीड बन जाएगी। तो देखिए 48 जो है अभी आप नहीं पता पा रहे कितने का, पर 4 का मल्टीपल है ये, कितनी बार में 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 12 टाइम है। उसके बाद 25 वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, बेस वैल्यू जो है। इसके बाद आप देख रहे हैं 75। अब ये बताइए मेरे भाई 75 आपका 4 का मल्टीपल है कि 5 का। अगर आप 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 75 में, 75 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, ये बच गया 35, और 35 किसी भी हाल में आपका ऑड नंबर, इवन से आपका पूरा पूरा जाएगा ही नहीं। हाँ, रिमाइंडर आप कुछ बचेगा ही, तो उस केस में आपका क्या, ये 5 का मल्टीपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका 5 का। अभी आपको हम बेसिक से बता रहे हैं, पर जस्ट इसके बाद आपको मल्टीपल बताएंगे। करेक्ट, तो आप देख पा रहे हैं 25%, हाँ 75, 75 देखा आपका 5 का मल्टी, 5 एकम 5, बचा आपको 25, 5 25, 15 पना 75, या तो आपको पाड़ा करके 15 पना 75, कितना हो गया 15 गुना है, 5 का 15 गुना है, और ये आपका 20, आपको 20 नहीं 25 नहीं 20 लिखना, क्योंकि 5 के मल्टीपल पे जा रहे हैं। करेक्ट, इसके बाद देखो पाड़े से भी बता रहे हैं, उसके बाद आपको बेसिक से भी बता रहे हैं। करेक्ट, इसके बाद 45 जो है आपको बताइए कि 4 का गुना है कि 5 का गुना है, 4 का तो है नहीं। करेक्ट, तो ये क्या 5 का, 9 पना 45। अब आप स्पीड में करिए, 9 पना 45, 9 पना 45। करेक्ट, 9/20 आ गया आपका।
अब बताइए इसका, ये आपका कितने गुना है, 92 जो है आपका, 92 आपका किसका मल्टीपल है, डिवाइड करके देखते हैं ना, ये आपका 5 का नहीं 4 का है, 4 दूनी 8, करेक्ट, एक आया 4 तिया 12, 23 गुना है 4 किसका, 92 का, करेक्ट। तो 23/25, समझ पाया ना, बहुत ही बेहतरीन। 68 बताइए, तो 68 आपका 4 का गुना है, कितने, 17 चौको 68, 17 17 17 24 17 51, 17 चौको 68, 17 के पहाड़ा में आपका 4 बार में आए, कौन सी ये वाली वैल्यू आएगी। ये आपको अगर ऐसे नहीं पता तो भाई देखिए, आपको फिर बताया मैंने क्या, अभी आप ऐसे आप इसको ऐसे कर ले, 4 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, तो 4 एकम 4, करेक्ट, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 17 आया, करेक्ट, या तो फिर 17 के पहाड़ा से आप देख लो कितनी बार में आ रखा है, 17/25, समझ पाए ना, बहुत बेहतरीन। चलो इसके बाद बताइए 32, 32 बताइए 4 का मल्टीपल है कि ये 5 का मल्टीपल है, तो आप देख पा रहे हैं 4 का मल्टीपल है, कितने टाइम पे है, 4 पंचे भी 4, जो 4 सत्ते 28, 4 8 32, 8 टाइम ना, 4 8 32, करेक्ट। जैसे कि देखो 32 आपका कितने, 4 का, 4 का पूरा पूरा चला जाएगा ना, ये कितने कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, करेक्ट, 4 8 32/25। इसके बाद बताइए 25, 25 आपका 4 का मल्टीपल है कि 5 का, ये तो आपका 5 का मल्टीपल है, कितने 5 25, 5 बार में जाएगा पूरा पूरा, करेक्ट, 5/20। इसके बाद बताइए 35, 7 पना 35, कितने गुना, 7 पना 35, जैसे कि आप बताइए 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, तो हमने कह दिया भाई बताइए 35% की क्या होगी, 35% की क्या होगी, करेक्ट। तो देखिए 5 का कितना गुना है, 35, 35 जो है आपका 5 का कितना गुना है, आपने कहा ये 7 गुना है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 7/20, करेक्ट। चलिए 7/20, 7 पुना 35। इसके बाद बताइए 90, अब आपको बताना है कि जो आपका 90 है, 90 ये 4 का मल्टीपल है कि मेरे भाई आपका 5 का मल्टीपल है, करेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं ये किसका मल्टीपल, अच्छा देखो अगर देखते हैं 5 का मल्टीपल है, 5 एकम 5, 5 40, कितने का, बस 18 पंचे 90 होता है अपना, करेक्ट, वो आपको पता चल गया, फिर भी हमने आपको इसको बता दिया आपको, करेक्ट, कितने का, 18 पंचे 90, 5, करेक्ट, 18/20, तो ये आपके कन्वर्ट हो गए किसमें, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब आप जल्दी कैसे करते हैं, हाँ जल्दी करते हैं आप, 16 चौको 64, हाँ 14 चौको 56, 7 चौको 28, और 12 का 4 गुना 48, 15 का 5 गुना था 75, 9 का 5 का 9 गुना था 45, करेक्ट, ऐसे 23 का 4 गुना था, 4 गुना था ये, करेक्ट, 17 का था, 8 का था, 5 का था, 7 का था और 18 का था। कितनी जल्दी स्पीड में हो गया, अभी आपको मैंने बेसिक से बताया, पर आप स्पीड में तो आप इसी प्रकार करेंगे ना अब, करेक्ट, वो आएगा आपका प्रैक्टिस से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें आपको ये कुछ वैल्यू लिखाए, करेक्ट, फिर से आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू हमने आपको लिखाए, किस लिए लिखाए, ताकि आपको याद हो जाए, और बार बार जब तक ये चलेगा 2-3 क्लास और होगी इसकी, तब तक आपको ना चाहते हुए भी याद हो जाए, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो माइंड में छप जाएगा। इसके बाद चलते फिर, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा दी, अभी आपकी 4-5 स्टैंडर्ड वैल्यू और लिखानी, वो लिखाएंगे आपके आगे चल के। अब इसके बाद बताना है कि हम कहाँ पहुंचे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो मेरे भाई बताइए कि आप 10% की, जब अपना जो 10% होता है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, चलो इसको भूल जाओ। इससे पहले हम आपको जब सीरीज लिखा रहे तब उसमें बताया था कि 1/10, 1/10 जो है आपका, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आपने को बोला 10% होती है सर, करेक्ट, 10% होती है। तो मैंने कह दिया कि 10% की बताओ, तो देखिए 10% इसका, देखो इसके इक्वल में ये, इसके इक्वल में ये, दोनों मतलब क्या बराबर हैं, करेक्ट, दोनों आपके बराबर हैं। देखो कैसे बराबर हैं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो इसको हटाओ, और परसेंट जब नीचे आता तो आपको भी पता 100 आता है नीचे सर, करेक्ट, 0 से 0 क्या आते, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो गई, जब इक्वल हो गई तो दोनों बैलेंस हो गई, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 10% इज इक्वल टू 1/10। कुछ गलत तो नहीं कहा ना, आपको बता भी दिया। चलो तो ये इस प्रकार आपका ये प्रूव है।
अब आपको बताना है कि मेरे भाई बताइए कि देखो 10% जो है आपका 1/10 होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, हमने प्रूव भी कर दिया और देख भी लिया। अब आपको बताना है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। सबसे पहले उसको हम तोड़ के आपको बताते हैं, ब्रेक करके बताते हैं। 20%, 20% को बताना है फ्रैक्शन में। तो आप जानते हैं जो आपका 20 तो आपका एज इट इज, जब आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंट को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना मेरे भाई। आप जान रहे ये नीचे आएगा तो आएगा नीचे 100, ये जो दो बिंदु है नीचे आके 0 बन जाती 1। आप ये जो ऐसा, ये आपकी जो तिर्यक रेखा है ये आपकी आके नीचे सीधी हो जाती है, इस प्रकार याद रखना। चलो इसके बाद आपका एक जीरो से एक जीरो गया, एज इंटेड एक जीरो से एक जीरो गया। इसके बाद ये कितनी बार में गया, एक बार में, ये गया आपका 5 बार में। करेक्ट, तो ये आपका आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। चलिए तो बता देखो, अब आपको पता है 20% की क्या होगी, 20% की क्या होगी, तो आपने पूरा काट दिया था आपने क्या, 2 बटा, देखो क्या बचा था आपका, ये यहां से देखो, ये हमने रफ क्यों कर दिया, देखो क्या बचा था आपका। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लिखे, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लिखे मेरे भाई, काटे ना, केवल आपका 0 से 0 गया, तो आपका क्या आएगा, 2/10। समझ पाया ना, क्या है, 2/10 आया। जब 2/10 आया तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि मेरे भाई, अब आप देख समझ पा रहे होंगे मेरी बात। क्या आएगा, जैसे 10% 1/10 होता है, तो 20% क्या हो जाएगा आपका, 2/10। समझ में आया ना। चलिए इसके इसी प्रकार आप बताइए कि 30% क्या होगा। तो 30% आपका देखो, 30% आपका हो जाएगा, नीचे आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 3/10। करेक्ट, तो ये 10 का कितने टाइम मल्टीपल, कितने गुना है, तो ये आपका बोलेंगे 3 गुना है। करेक्ट, तो 3/10 आ जाएगा। करेक्ट, 40 क्या हो जाएगा, तो 40 आपका आ जाएगा 4/10 हो जाएगा। करेक्ट, 50 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका 5/10 हो जाएगा। अभी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना है इसको। करेक्ट, बस आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, उसके बाद काटना नहीं है। अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, 5 को 20, 1/4 आ जाएगा, जो कि आप हाँ ठीक। चलो 5 को 20, करेक्ट, अभी काटना नहीं इसको आपको। इसी प्रकार बताइए 60% क्या होगा, 60% हो जाएगा बस 6/10, 6/10। इसके बाद बताइए 70 क्या हो जाएगा। करेक्ट, तो 70 हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/10। इसी प्रकार मेरे भाई आपको बताना है कि 90 क्या होगा, तो 90 हो जाएगा आपका 9/, हाँ अरे 10 आएगा, सॉरी ये आपका देखो 50% ना, तो देखो बेस वैल्यू तो आपको कंसीडर करना है 10 ही आएगी ना, उसको आप क्यों मल्टीपल कर दिया, सॉरी। इसके बाद 5 आपका 5 गुना है ना, तो चलिए ये आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं 100%। अब आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा था सबसे पहले ही आपको लिखवाया था कि क्या, 1/1, 1/1 जो होता है आपका क्या होता है, 100% होता है, एजेंटेड 100% होता है। तब इसी प्रकार आपको बताना है कि 200%, 300%, 400%, 500%, 600, 700, 800, 900, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, ऐसे आपको आ सकते हैं। सबकी वैल्यू आपको पता, आप निकाल पाएंगे। आपसे ये तो आपको सीरीज में पहले लिखाया था कि 1/1 जो होता है 100% होता है। करेक्ट, अब आप 1/1 लिखा है, जब इसकी फाइनल वैल्यू लिखाएंगे निकालेंगे तो आपकी 1 ही तो आएगी। करेक्ट, चलो अब आपको बताना है कि 200% की क्या होगी। देखो अब देखो इसको पहले तो प्रूव करते हैं, जिसकी आपको लिखा है 200%। इसको आपको फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट। जब आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100, 2 0 से आपका 2 0 आपके कट जाएंगे, उसके बाद 2/1 आएगा। तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 है, तो आपको फाइनल इसको लिखेंगे तो 2 ही तो आएगा। करेक्ट, जब 2 ही आएगा तो इसकी क्या होगी, 2%, ओनली 2%। क्योंकि आपका 100% नीचे आएगा तो आपको 2 0 0 कट जाएंगे, तो आपका 200% की हो जाएगी वैल्यू आपकी 2। 2/1 है तो आप डायरेक्ट इसको 2 ही तो लिखेंगे। करेक्ट, आपको 2 लिखा है। आजा सिमिलरली आपको ये क्या हो जाएगा आपका 3। करेक्ट, ये हो जाएगा आपका 4। 400% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। 500% की हो जाएगी आपकी 5। करेक्ट, 600% की हो जाएगी आपकी 6। 700% की होगी आपकी 7। 800% की होगी 8। 900% की होगी 9। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 10,000% की वैल्यू क्या होगी। करेक्ट, 10,000% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपको बताना है कमेंट में।
हम तो बता दे रहे हैं इसकी क्या होगी आपकी। देखो जब आप 10,000% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से। देखो 10,000 आपका लिखा है, करेक्ट, 2 जीरो आपके कट जाएंगे तो कितना आएगा आपका 100। कितना आएगी आपकी 100। 10,000 की जो वैल्यू परसेंट की वैल्यू होगी वो आपकी 100 आ जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या सही है या गलत, करेक्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। क्या लिखा है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, करेक्ट। तो परसेंटेज वाली जो आपकी वैल्यू है अब उसको कन्वर्ट करना है आपको किसको, फ्रैक्शन कन्वर्जन में। चलो अब देखते हैं इसका क्या है। ये आपको देखो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू है, करेक्ट। अब आपको समझ में आएगा जो हमने पीछे करवाया उसका रोल क्या है। तो इसको आपको ब्रेक करके लिखना है और बताना है कि ये फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी। 205% जो है आपका, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। तो देखिए अब आपको असली खेल यहां से चालू होता है इसका। तो इसको देखो कैसे ब्रेक करेंगे। हम इसको ब्रेक किया हमने 200% प्लस 5%, करेक्ट। चलो प्लस 5%, तो 200% जो है अपना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि देखिए 200% की आपकी 2, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1, करेक्ट। तो क्या हो जाएगी आप, तो आप देख पा रहे हैं इसकी हो जाएगी 2 प्लस इसके बाद 5%। तो बार बार लिख के चलिए 4% और 5%। इसके मल्टीपल में आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सहायता मिलेगी अगर आप इनको वैल्यू आप याद करके चलेंगे। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/25, करेक्ट। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो आप इसको कंसीडर करके चलेंगे, करेक्ट। आपको याद करना है इसको। तो अब आपको बताना है इसको, देखिए सॉल्व करते हैं हम। तो 5% आपका लिखा क्या लिखा है 1/20। तो अब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। चलो और इस टाइप की फॉर्म आपको बहुत इजीली हमने सब सॉल्व करना बताया था, करेक्ट। चलो इसका किसमें इसमें मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 40। तो 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 41/20। ये सब बेसिक आपको बता चुके हैं हम पहले। तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको कराएंगे सॉल्व। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 225%। और आपकी मर्जी नहीं, ये ना मत सोचना कि जैसे कि मैंने करवाया तोड़ के आप करें। आप अपनी मर्जी से और इसके मल्टीपल ढूंढिए और ब्रेक कीजिए, पर हम आपको केवल ये बताएंगे कितनी स्पीड में आप जल्दी से जल्दी कर पाते हैं, करेक्ट। अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करना है तो ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं करना। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को मल्टीपल टाइम आपको अपने खुद के माइंड से सोचना है कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, करेक्ट। चलो तो 225% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बतानी है। तो हम इसको ब्रेक करते हैं 200% प्लस 25%। आपको इसको हम 2-3 मेथड से बताएंगे, करेक्ट। चलो तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि 200% तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो सर हमें 5% की वैल्यू तो हमको आपने बताई। जो 5% की परसेंटेज वैल्यू से आपने कन्वर्ट किया था किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये था 1/20। 1/20 तो ये 5 का कितने गुना है 25। तो ये 5 का सर है 5 गुना। जब 5 गुना है तो ऊपर आएगा आपका 5, बेस वैल्यू तो आपकी एज इट इज रहेगी ना 20। 25 5 का कितने गुना है 5 गुना। इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद ऐड करिए। हाँ ये हो जाएगा आपका 40 और 5 45, 45/20, करेक्ट। अब अगर आप सोचेंगे कि इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन को अब बताते हैं हम। चलो करेक्ट, एक मेथड समझ लिया। इसके बाद सोच इस देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसमें। तो और भाई आप कंसीडर करिए। देखो 200% तो आपका इजी है, इसको आप क्यों आप ब्रेक करेंगे। आप चाहते इसको 100%, 150%, फिर 50% कर सकते हैं, पर नहीं इतना नहीं करना। पर आप देखो 25% में आप और क्या कर सकते हैं। तो 25% में हम सर ये कर सकते हैं कि देखना हम आपको बता रहे हैं, या तो आप इसको 20 पर लॉन्ग जाएगा, पर समझ में आता है कि क्या क्या कर सकते हैं। 20% प्लस 5%, हाँ ये भी कर सकते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इस 25% को देखना नेक्स्ट मेथड क्या कर सकते हैं कि 30% माइनस 5%, ये भी तो कर सकते हैं। जब इंक्लूड करेंगे तो आपका 25% ही तो आएगा। और क्या कर सकते हैं, और सर हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें 15 प्लस देखो 15%, करेक्ट। अगर प्लस आपने किया 15 किया फिर उसके बाद माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है। तो देखो ये जो डेटा है आपके भी ज्यादा लंबे जाएंगे, पर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो ज्यादा उसको आपको हम बेसिक्स पे नहीं ले जाएंगे कि आप उलझाएंगे नहीं। देखिए दो चीज आप सिंपल और कर सकते थे यहाँ पे, दो चीज और कर सकते थे यहाँ पे। तो बात मेरी समझ में आ रही है? फाइनल आपका एग्जाम जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा। जैसे कि कंसीडर करते हैं दो, आप देखो 20 और प्लस 5 में तोड़ा, हम आप इसको सॉल्व करके बता देते, देखना आंसर आपका एज इट इज सेम वही आएगा। करेक्ट। तो मैंने बताया केवल कि आप किस किस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना? चलो, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं, उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। 200% के हो जाएगा आपका 2 प्लस, हमने इसको कहा कि 25% का, हमने 20% प्लस 5% में सर हमने इसको ब्रेक किया। इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, दो तो आपका एज इट इज हो जाएगा प्लस 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, तो बार बार हम कह रहे हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता है ना, क्या होती है 1/20। और ये 5 का कितना गुना है 20, 4 पंचे 20, 4 गुना है, तो 4/20 आ जाएगा, 4/20 आ जाएगा। प्लस 5% की तो आपने जस्ट वहां पे लिखी है, कितनी हो जाएगी 1/20, 1/20। अब आप इसका एलसीएम ले लें, अब आप पूरे का एलसीएम ले ले तो इतना आ जाएगा वहां पे 1। एलसीएम तो आपका 20 ही तो आना है भाई, 20 आ गया। इसके बाद देखिए ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 20 बनाने के लिए 1 में किसका मल्टीप्लाई करें? मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आया। अच्छा 20 क्यों आना चाहिए? क्योंकि अपना एलसीएम 20 आया है। तो हम 1 में जब 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये 20 बन जाएगा, और उसी 20 का जिसका मल्टीप्लाई कराया है, अगर कोई नंबर ऊपर है तो उसी नंबर का उससे कराते हैं मल्टीप्लाई। फिर बात समझ में आए? तो कितना हो जाएगा 20 का जब 2 में मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा आपका। करेक्ट। उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखिए एलसीएम भी आपका 20 है और 20 आपका बेस भी है। जब दोनों एज इट इज हैं तो आपको जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लिख लेनी है आपकी 4। प्लस यहाँ पे आपका बेस सेम है, एलसीएम के इक्वल है ना, तो आपको 1 आएगा। करेक्ट। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45/20। अब आप इसको अगर काटेंगे तो आपका ठीक इसी प्रकार आएगा। देखो 45/20 आया था, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, पर हमको काटना नहीं है, बस आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने नहीं कहा कि आपको लिखना, बस आप कन्वर्ट। देखिए दोनों से वैल्यू तो आपकी सेम आई, तो ये आपकी मदद होगी जब आपके क्वेश्चनों के बीच में जब आ जाएंगे ये, तब आप ये सब काम आपको कैलकुलेशन जो है आपका माइंड में होना चाहिए। अभी तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। चलो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है आपका 260% को ब्रेक करना है आपको। चलो तो 200% में ब्रेक किया हमने इसको, 200% प्लस 60%। करेक्ट। आप चाहें तो इसको 40% प्लस 20% कर सकते हैं। करेक्ट। और भी इसके ब्रेक कर सकते हैं तोड़ के आप, पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप ये सोचना है कि जल्दी से जल्दी किस मेथड से कर सकते हैं आप। चलो 200% की हो जाएगी आपकी 2 प्लस 60 जो है आपका 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो जस्ट अभी आपको मैंने बताया क्या, आपका 6/10 ही तो आएगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी? 1/10। तो 10 का कितना गुना है? 6 गुना है, तो 6/10 आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा, ये आपका 6/10 आ जाएगा। करेक्ट। आप चाहें तो इसको काट दें वरना लिख दें। चलो अच्छा काट देते। जब अगर आपने इसको काटा तो 3/5 आया, 3/5 आया, आपने काट दिया। चलो अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस एड हो जाएगा। करेक्ट। मेथड आपको बता चुके हैं। बेस वैल्यू तो आपकी 5 आएगी एज इट इज, 5 दूनी 10 3 5 दूनी 10 3 13। करेक्ट। 13/5 आ जाएगा। अभी आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना, बस आपको कन्वर्ट कर देना है। करेक्ट। 315 को आप ब्रेक कीजिए और फ्रैक्शन वैल्यू उसकी बताइए हमें, तो ये हो जाएगा 300% प्लस आपने 15% पे इसको किया ब्रेक। इसके बाद 300% हो जाएगा आपका 3 प्लस 15 जो है आपका 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो 15 आपका 5 का कितने गुना? तो ये सारा है मेरा 3 गुना, 5 3 15, 3/20 हो जाएगा। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे जब आगे आप, तो 20 आपका एलसीएम तो आपका एज इट इज आएगा, 3 दूनी 6 मतलब 60 आ गया, 60 प्लस 3 हो जाएगा आपका 63/20। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका 445। 445 आपने इसको ब्रेक किया 400% प्लस 45%। और हम ये बता दे रहे हैं, आप चाहें तो 45% को
चाहे तो 45% को आप 40% प्लस 5% में भी ब्रेक कर सकते हैं, या आपकी मर्जी तो आप इसको 50% माइनस 5% से भी ब्रेक कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, और चाहे तो आपके 20% प्लस 25% इसको भी आप कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने मल्टीपल सोच पा रहे हैं, अब आ रही है ना माइंड में सोचने की। ठीक है, तो आप देखिए अब किससे आप करेंगे जल्दी हो जाए, तो आप डायरेक्ट 45 से करिए तो और जल्दी हो जाएगा। ये तुमने बता दिया कि आप किसमें आप ब्रेक कर सकते हैं, कितने बार में। करेक्ट। चलो, चलो छोड़ो उसको। हाँ चलो, अभी आपने देखा इसको, ठीक है। चलिए इसको करिए सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या था, प्लस 45%। आप 400% की हो जाएगी आपकी 4 प्लस 45। 45 जो है 5 का कितना गुना है, तो 5% की वैल्यू होती थी 1/20। तो ये 5 का कितना बना है, 9 पन्ना 45, 9 गुना है। 5 का 9 गुना है, 9/20। करेक्ट। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेस वैल्यू तो आपकी सेम आएगी। 4 दूनी 8 मतलब 80 हो गया। 80 और 9 आपका हो जाएगा 89। 89/20। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 464% को फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। किसमें? फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं आप इसको 400% प्लस 60%। देखो 64% की बात आती है ना, 64%। आप इस 64 को चाहे तो, आप अगर 64 को चाहे तो 60% प्लस 4% में भी ब्रेक कर सकते हैं। करेक्ट। या फिर आपकी मर्जी, डायरेक्ट आप 64 से भी निकाल सकते हैं। तो हम आपको 64 से निकाल के बता रहे हैं, ये आपको करना है होमवर्क। चलो अब हम इसको करते हैं सॉल्व यहां से, वो तो आपका काम हो गया। इसके बाद 400% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 64%। तो देखिए 64 जो है आपका किसका मल्टीपल है, 4 का या 5 का? तो ये हमें लग रहा है ये 4 का मल्टीपल है। 4% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती थी 1/24, सॉरी 25, 1/25। तो ये 4 का कितना गुना है, 64। तो आपने देखा था 64 जो है, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं, आप डिवाइड करिए मेरे भाई, और कोई ऑप्शन नहीं। 4 एकम 4 बचा है यहाँ पे 24, 4 पंजे भी 4 छंग 24, 16 गुना ये। करेक्ट। 16 चौको 64। करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर ऐसे डिवाइड कीजिए, तो पाड़ा आना चाहिए ना। तो यार कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। 16 गुना है 4 का बटे 25 आपकी बेस वैल्यू है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौको 100 और प्लस 16, तो कितना हो जाए, देखो 25 चौको 100 और प्लस आपका ये 16 है, तो कितना हो जाएगा 116/25। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। करेक्ट। चलो 116/25। अब आपका आता है नेक्स्ट है आपका 224% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो देखो इसको कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं, 200%। करेक्ट। देखो ज्यादा जितना आपने इसे निकालिए 200% निकालिए, बहुत इजी निकालिए। अगर आप सोचेंगे इसको 50 करें, फिर 50 करें, फिर 50 करें, फिर 50 करें, 4 टाइम 50 करेंगे तो फिर कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट आप लिखो ना 200%। इसके बाद देखते हैं प्लस। बात आती है 24% को हम कैसे ब्रेक करें। बात तो यही आती है ना 24% को कैसे ब्रेक करें। तो अगर आप चाहें भाई, आपकी मर्जी ना, यहाँ पे नोटबुक आपके पास, कलम आपके पास, हाथ आपका ही, तो माइंड भी आपका यूज कर होगा ना। तो हम आपको बस केवल बता रहे हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 24 को आप चाहें तो 20%। करेक्ट। 20% प्लस 4% में भी ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी मर्जी 24 को आप 25% माइनस 1% में भी ब्रेक कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये काम आपका रहेगा होमवर्क आपके लिए। देखिए आपको हम क्वेश्चन बना के और दे रहे हैं। इसके बाद इसको कराते हैं हम आपको सॉल्व। इसको कराते हैं हम आपको सॉल्व। चलिए करते हैं फिर सॉल्व। 200% की हो जाएगी आपकी 2 प्लस 24। ये देखिए 24 आपका 4 का मल्टीपल है कि 5 का? तो आप देख पा रहे हैं 5 का मल्टीपल तो नहीं है, ये किसका 4 का मल्टीपल है। किसका? 4 का। 4 पंच भी 4 छंग 24, कितने 4 का गुना है, 6 गुना है 4 का। उसके बाद बेस वैल्यू आपकी 25 है।
कैसे 25 आ गया? 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती थी 1/25 होती थी, तो आप देख रहे हैं 4 का जो 24 है कितने गुना है, तो ये आपका 6 गुना है, तो इस प्रकार आपका ये आ गया 4/25 बन गया। करेक्ट। बेस वैल्यू को आपको नहीं छेड़ना होता है। चलो 25 आपका एज इट इज, जब आगे आगे आप इसको सॉल्व करेंगे 25 करेक्ट, 25 दूनी 50 और 6 हो जाएगा आपका 66 56 सॉरी 56/25, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं इसको, देखिए 550 को, 550 को, तो ये देखिए 500% प्लस आपने ब्रेक किया 50% प्लस 50%। अब मेरे भाई अगर आप 50% पे ही डेटा कंसीडर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। करेक्ट, 50% पे करेंगे तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, या आपकी मर्जी। इसको आप कैसे कर सकते हैं? 40% प्लस 10%, और क्या कर सकते हैं इसमें आप? 50%, हम बता रहे हैं ना आपकी क्या क्या कर सकते हैं। 50% माइनस 10%, सॉरी 60%, 60% माइनस 10%, और भी आप ढूंढ सकते हैं इसके। ठीक, चलो, पर हम आपको बताते हैं केवल 50%, देखना कितनी जल्दी हो जाएगा 50 से। अब आप बताइए कि 5%, ऐसे देखो हमने आपको लिखा था 50%, या फिर आप वो सीरीज पे जाइए तो 1/2 क्या होता है आपका? ये होता है आपका 50%, 50% करेक्ट। तो 1/2 होता है 50%, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट इसका कन्वर्स भी तो आपको पता होना चाहिए, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 करेक्ट। चलो अब आप इसको करिए सॉल्व, तो 500% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2। बस इसको आप करिए सॉल्व, जब आप करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, नहीं चलो उसको छोड़ो, ये हो गया। इसके बाद इसको दो, बेस वैल्यू तो आपकी 2 ही रहेगी। हाँ, इसके बाद जब सॉल्व कर रहे हैं 5 दूनी 10 है 11/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना, बस आप इसको केवल कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, जो हमने कर दिया। इसके बाद आता है 410, 410, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप? 400% प्लस 10%, करेक्ट। अगर 10% पे ही डेटा कंसीडर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। करेक्ट, चलो अब ज्यादा घुमाना नहीं इसमें, तो 400 की हो जाएगी 4 प्लस 10% की हो जाएगी आपकी 1/10। लिखा था 10% की वैल्यू 1/10, 20% की क्या होगी? 2/10, 50% की क्या होगी? 5/10। हाँ, मैंने कह दिया कि आप बताइए 70% की क्या होगी, तो 70% की हो जाएगी आपकी 7/10। समझ पाए ना? चलिए, तो आपका जब सॉल्व करेंगे इसमें तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 10 आएगा। करेक्ट, ये हो जाएगा आपको 40 और 1 41, 41/10। करेक्ट, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन फॉर्म में। अब आते हैं 508, नेक्स्ट है आपका 508। देखिए आप कैसे ब्रेक करेंगे इसको आप ब्रेक कर लीजिए 500% प्लस 8%। समझ पा रहे हैं ना? चलो अब आप चाहते हैं अगर 8 को और खेलना, तो आप देखिए 10% माइनस 2% ये भी कर सकते हैं, पर हम कह रहे हैं आप ये मत करिए, पर आपका काम है एक बार जरूर करिए होमवर्क आपके लिए। चलो 500%, ये हो जाएगा आपका 5, करेक्ट। कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस 8 जो है तो हमको नहीं पता, पर ये देखो 4% तो पता है, 4% होता है 1/25। जब 4% 1/25 होता है, 4 कितने गुना है 8 का? तो आप बोलेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2/25 हो जाएगा, 2/25। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपको 25, तो आपका नीचे आएगा 25 पंचे 125 प्लस 2 हो जाएगा 127, 127/25। समझ पाए ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 556, 556। तो देखिए इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 500% प्लस 56 पे बात आ रही है ना, 56 पे। करेक्ट, तो देखो ज्यादा इसमें नहीं घूमना है। अब आप 56 को पता है 4 के मल्टीपल पे तोड़ सकते हैं, करेक्ट। और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आप फिर से लिखा देते हैं 1/25। बार बार इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको माइंड में बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाए। चलो तो इसको तोड़ देते हैं ना मेरे भाई। चलो तो 500% की हो जाएगी आपकी 5 प्लस, बात तो आ रही 56 पे ना, तो 56 को कैसे ब्रेक करेंगे? देखो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 14 गुना है
करेक्ट। 14 चौको 56, तो आ जाएगा 14 बटे बेस वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी ना 25। चलो बस 4 का 14 गुना था। अब इसके बाद इसको करेंगे सॉल्व। नीचे बेस तो आपका 25 आएगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 प्लस इसमें 14 जोड़ना भी तो है, प्लस 14 जोड़ना भी है, करेक्ट। इसके बाद इसको करते हैं आगे सॉल्व, तो बेस तो आपका आएगा 25, करेक्ट। अब 125 में जब आप 14 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9, करेक्ट। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1, 139/25, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, आपका कितना है परसेंटेज वैल्यू 470 लिखी है, 470। तो आप देखिए 400% 400% प्लस 70%। आप चाहें तो 70 पे खेल सकते हैं, और 50% प्लस 20%, करेक्ट। 80% माइनस 10%, 100% माइनस 30%, करेक्ट। तो आप इतना ज्यादा जाना नहीं, पर पता तो होना चाहिए कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट हम कह रहे हैं इसको 70 में तोड़ दो, जल्दी आ जाएगा आंसर। 400% की हो जाएगी 4 प्लस 70 की क्या हो जाएगी 7/10, जैसे कि 10% की होती है 1/10, तो ये 10 का कितना गुना है 70, तो आप बोलेंगे 7 गुना है, क्योंकि जीरो वाला तो कट गया फंक्शन ना, यहाँ पे जीरो था या जीरो था, ये वाला जीरो कट गया, तो 7/10 ही तो आएगा, तो 7/10 आ गया। इसके बाद जब आगे इसको आप करेंगे सॉल्व, तो नीचे बेस तो आपका 100 आएगा, सॉरी 10 ही आएगा ना। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा के इसको करते हैं इसको ऐड, तो हो जाएगा 40 प्लस 7 47, 47/10, करेक्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है 625%, इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 600% हम बचेंगे ना, कैलकुलेशन से जहां तक हो सकता है वहां तक बचे ज्यादा से ज्यादा, पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा काफी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, और काफी सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं करना, जितने क्वेश्चन है उन्हीं को आप सोचो कि कितने टाइम से आप कर सकते हैं इसको, और जो फिर आपको बेस्ट लगे कि हाँ इस टाइप से जल्दी हो जाएगा, वही आपको एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। ये हो जाएगा 25, हाँ। फिर इसके बाद आती है 25%। आप चाहें तो 25 को 20 प्लस 5 कर सकते हैं, या 30 माइनस 5 कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। 50 माइनस 25 कर सकते हैं, आपके ऊपर है, पर हम कहेंगे इसको 25 में ही तोड़ दो, जल्दी आ जाएगा आंसर। 600% की हो जाएगी आपकी 6 प्लस 25 जो है आपका किसका 4 का मल्टीपल है कि 5 का, तो बताइए 4 का मल्टीपल तो है नहीं, तो किसका होगा, ये होगा आपका 5 का मल्टीपल। तो 5 के कितने गुना है, आप बोलेंगे 5 का 5 गुना है 25, तो 5/25 आ जाएगा, 5/20, सॉरी 5/20। 1% 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी 1/20, तो ये 5 जो है सर 25 का 5 गुना है, तो हमने कह दिया 5/20 आ गया। इसके बाद आगे इसको करिए सॉल्व, हाँ हाँ ठीक है ना। हम बता दे रहे हैं इसको आपको कि आप किस किस टाइप पे ब्रेक कर सकते हैं, फिर हम सॉल्व करा रहे हैं आपको जो जल्दी मेथड से सॉल्व हो जाए, समझ पा रहे हैं ना। चलो देखो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 120, 120 में आप 5 ऐड भी तो करना है, जल्दीबाजी में भूलना तो नहीं, तो हो जाएगा 125/20। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, बस आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसके बाद बात आती है 660%, 660%, 600% प्लस 60%। अब बात आती है कि 60%, अब 60 को आप ज्यादा कंसीडर मत कीजिए, ज्यादा इसको आप हाइपर मत होइए 60 को लेके। आप चाहें तो इसको 60 पे खेल सकते हैं, 50 प्लस 10, करेक्ट, 100 माइनस 40, पर हम कह रहे हैं 60 को लेके चलो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 600 की हो जाएगी आपकी 6%, 600% की हो जाएगी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 6 प्लस 60 हो जाएगा आपका 6/10, करेक्ट। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट लिख दो ना, क्या दिक्कत है। हमने तो नहीं कहा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो इसको, बस इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। तो नीचे आपका तो आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 60 और 6 66/10, 66/10। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 684, इसको आप कन्वर्ट कीजिए, कैसे ब्रेक करेंगे 600% प्लस 600% प्लस बात आती 84, आप चाहें तो इसे और मल्टीपल पे तोड़ सकते हैं, करेक्ट, पर हम कह रहे हैं नहीं, इसको आप 4 के मल्टीपल पे तोड़ो, जल्दी आ जाएगा आंसर। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती थी 1/25, ये जो आपका 84 है मेरे भाई, तो बताइए 4 का कितना गुना है, तो 4 का कितना गुना है 2 1 21 गुना है, तो 21/25 आ जाएगा आपका। 600% की हो जाएगी आपकी 6 प्लस ये 84 जो है 4 का कितने गुना है, तो आप देखो कुछ नहीं, तो आप देखिए इसको कीजिए डिवाइड 4 से,
4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 गुना है ये, तो हमने इसीलिए 21/25 लिखा इसको। इसके बाद करिए इसको सॉल्व। 25 छक्का 150 प्लस 21, करेक्ट, या 25 छक्का 150 प्लस 21/25 है आपका। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 171/25, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका 875, करेक्ट। इसको करना है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट। देखो इसको आपको बताएंगे हम, और जल्दी बताएंगे। ये हो जाएगा आपका 800% 800% प्लस 75%। बात आ रही है कि 75% को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, तो आप देखिए कि 5% से अगर जाएंगे इसको आप, करेक्ट, तो आपको ज्यादा लंबा डेटा हो जाएगा। तो 5 क्यों, हम अगर क्रॉस उधर भेज दें तो 25 बन जाएगा ना। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। अगर आप ये कर दें तो और जल्दी हो जाएगा भाई। हाँ चलिए, अगर 25 में तोड़ दें तो और जल्दी हो जाएगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। देखिए 25 जो है आपका 75 का कितना गुना है, 25 25 25 25 3 गुना है। तो देखिए कितनी जल्दी हो गया आपका, 800% की हो गई आपकी 8 प्लस ये 25 का 75 3 गुना है, तो 3/4 हो गया, करेक्ट। 8 चौको 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा, देखो 8 चौको 32 आया, प्लस आपको 3 करना है, नीचे आपकी बेस वैल्यू है 4, करेक्ट। जब बेस वैल्यू 4 है तो वो बेस वैल्यू तो आपकी एज इट इज रहेगी। इसके बाद 32 में हमने 3 जोड़ दिया तो सर आया मेरा 35/4, 35/4। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका 955, 955, करेक्ट। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, हमने कंसीडर किया कि सर इसको 900%, 900 की तो खेल बात अलग हो गई, प्लस बात आती है कि 55 को आप कैसे तोड़ेंगे, 55 को कैसे तोड़ेंगे, आपकी मर्जी। अगर आप चाहें, इसको बता दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको 50% प्लस 5% में भी तोड़ सकते हैं, पर हम कह रहे नहीं, आपका काम वो है, हम करेंगे जैसे वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो हम इसको तोड़ते हैं 5% में। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती थी 1/20। तो देखिए 55 जो है 5 का कितना गुना है, तो देखिए 5 एकम 5 5 11 गुना है सर, तो 11 गुना करते हैं ना। 900 की हो जाएगी आपकी 9, ये हो जाएगा आपका 11/20, 11/20, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 11/20। आप इसको ऐड कर दें, आप आंसर ले आएंगे। कितना ऐड करना है, देखो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके बाद 20, करेक्ट। 191/20 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप चलेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्या है क्वेश्चन, हेलो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन है 824 को ब्रेक करना है आपको। चलो तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी कर पाए भाई ना। तो आइए आप हो जाएगा 800% 800% प्लस 24% प्लस 24%। तो देखिए बात तो 24 पे आके अटक रही है ना, तो ये 24 जो है आपको क्या सोच सकते हैं कितनी जल्दी आप सोचे कि ये जल्दी हो जाए, तो 4 के मल्टीपल में तोड़ दो। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होती है 1/25। तो 4 का कितना गुना, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 गुना है। तो 800% की तो आपकी 8 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 6 गुना है, तो 6 बटा आपका हो जाएगा 25, सॉरी 25, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा आपका, सीधे सीधे 200 प्लस आपका 6 भी तो ऐड करना है, जल्दीबाजी में 6 को छोड़ना नहीं है, उसको लेके चलना है साथ में। हाँ नहीं तो बहुत बुरा होगा, बुरा ये होगा कि आपका क्वेश्चन पूरा का रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद 206 200 कितना हो जाएगा, तो पूरा आप 206 हो जाएगा ना। 206/25 आपका करेंट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका 440, इसको करना है आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। देखिए कैसे कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कीजिए, ब्रेक कैसे करेंगे, 400% प्लस 40%। आप 40% का चाहें तो मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, पर आपको नहीं ढूंढना है, यहाँ पे जल्दी से करना है। तो 40 में ही इसको तोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 400 की 4 प्लस 40 हो जाएगा आपका 4/10। आप चाहें तो इसको काट दें, वरना हमने कहा नहीं ना कि काटना है, बस आपको केवल और केवल इसको
आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो 10 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 4 हो जाएगा 44, 44/10 आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट आपका 535% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा आपका 500% प्लस 36%। तो देखिए 36 जो है, क्या हम 4 या 5 के मल्टीपल पे तोड़ सकते हैं इसे? जस्ट हाँ सर तोड़ सकते हैं, 4 के मल्टीपल पे तोड़ सकते हैं। 9 चौको 36, 9 गुना है 4 का ये 36, तो 500% की हो जाएगी आपकी 5, सीधा सीधा 9 बटा आ जाएगा आपका 25। क्यों सर 9 बटा 25 आया? क्योंकि ये 4% का है मल्टीपल में, 4% 1 बटा 25, तो ये 4 जो है 9 गुना है 36 का, इसलिए सर हमने लिख दिया। 25 पंचे 125 प्लस आपको 9 ऐड भी तो करना है, 125 प्लस 9/25। जब आप आगे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे, 25 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, 9 5 14 के 4, एक आपका कैरी हो जाएगा आपका 3 1 134/25 करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका 945 देखिए 900% प्लस आपका 45% प्लस 45%, इसको आप ब्रेक कीजिए, आपने ब्रेक कर दिया। इसके बाद 900% की हो जाएगी आपकी 9 प्लस, ये आप देखिए किस में तोड़ेंगे, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर पा रहे हैं यहाँ, मल्टीपल है ये कि 5% की, तो ये है 9 अपना 45, 5% की है, तो 5% की आपकी क्या होती है, 5% की होती है 1/20, तो ये कितने गुना है, 9 अपना पता है सर 9 गुना है, तो 9 बटा हो जाएगा आपका 25, 25 अट्ठे 200 और एक बार और 25, तो कितना हो जाएगा 225, 225 प्लस 9 आपको ऐड करना है। समझ पाया ना मेरी बात? इसको कैसे किया, 25 अट्ठे, हाँ अच्छा 20 के मल्टीपल पे, चलो हाँ देखिए ये आपका 20 होगा ना यहाँ पे। इसके बाद देखिए 20 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर इसके बाद देखते हैं कि 25 अट्ठे 200 और एक, सॉरी आप 20 के मल्टीपल पे है ना, चलो बेस वैल्यू तो आपकी बेस कहाँ पे दिमाग जा रहा है, चलो हो जाता है कभी कभी, ठीक है अब ठीक है ना। अब इसको करना है 9 दूनी 18, 180 प्लस 9 आपको ऐड करना है, 180 प्लस 9 ऐड करना है। इसके बाद जब ऐड करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर ही तो आना है, आप भी जानते हैं 20 तो आपका एज इट इज रहेगा। इसके बाद 9 8 1 189/20 आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट आते हैं आपका 676% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो देखिए यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको आ जाएगा 600 प्लस 76%। अब बात आती है कि 76 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 76 को कैसे ब्रेक करेंगे, ये क्या 4 के मल्टीपल पे टूट रहा है, पहले तो चेक करेंगे क्या 4 के मल्टीपल पे टूट रहा है कि 5 के मल्टीपल पे टूट रहा है, क्योंकि अभी तक ज्यादा वही डेटा आप करने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे 4 के मल्टीपल पे टूट रहा है, पहले 5 का सही, 5 एकम 5 बचा 26 नहीं टूट रहा है, कैरी फॉरवर्ड रिमाइंडर बचेगा आपका। अगर 4 पे देखे तो 4 एकम 4, देखो 76 को आप करना है 4, करेक्ट नहीं कुछ समझ में आ देख लेते, 4 एकम 4 कितना आया आपका नीचे, 4 एकम 4 नीचे आया 3, और 9 चौको 36, 9 चौको 36, या तो आपको 19 का पहाड़ा आना चाहिए या फिर आप फिर बेसिक से जाइए ऐसे, तो हमने आपको दो, मेरा काम है केवल बताना। 9 चौको 36, हाँ 19 चौको 76 आ गया आपका। चलो तो ये आपका कन्वर्ट किया ना ऐसे, चलो मिटाते नहीं इसको, लिखा रहने देते हैं। इसके बाद इसको आगे करते हैं सॉल्व। चलो ये तो 600% क्या हो गया आपके 6 प्लस ये हो जाएगा 19/19 किस पे आपने कन्वर्ट किया था, 4% पे कन्वर्ट किया था, 4% की होती है 1/25 हो जाएगा 19/25। अब बस कुछ नहीं आपको इसको करना है सॉल्व। जब आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे बेस वैल्यू तो आपकी 25 आएगी, 25 पंचे 125, 25 छका 150 और 150 प्लस 19 आप ऐड कर दें, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 25, तो आपका एज इट इज आएगा। इसके बाद इसको आप जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 961 169/25 आप करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आते हैं आपका 720 ये हो जाएगा आपका 700% प्लस 10%। अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो 700 की हो जाएगी आपकी 7 प्लस 10 की हो जाएगी 1/10 करेक्ट 1/10। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू तो आपकी आएगी 100, इसके बाद ये हो जाएगा 70 प्लस 1 71/10, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये वाला समझ में आया ना। चलते नेक्स्ट आते हैं इसमें 932 करेक्ट, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे 900%
900% प्लस आपका 32%। बात तो आती है 32 में, तो देखिए 4 के मल्टीपल में टूट रहा, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। करेक्ट, तो ये 900% की हो जाएगी आपकी 9 प्लस 4% की आप बार बार लिख रहे हैं ना, क्या होती है 1/25। 4/32 8 गुना है सर, तो 8/25 आ जाएगा, 8/25 आ जाएगा सर। इसके बाद देखो 25 अट्ठे 200 और एक हो जाएगा, और 25 तो कितना हो जाएगा आपका 225। बेस तो आपका आएगा 25, उसके बाद 225 प्लस हो जाएगा आपका 8, प्लस हो गया 8, बेस वैल्यू तो आपकी 25 ही आएगी। इसके बाद 125 में आप ऐड 8 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 कैरी फॉर्मेट 1, इतना हो जाएगा 3/1। करेक्ट, 133/25 233, सॉरी 233, 233/25। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आते हैं। देखो यहाँ पे आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, और इस सीट का समझो अब असल मीन में आया ये क्वेश्चन अपने आप में। करेक्ट, चलो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम आपको 2-3 तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि 300% अगर हम निकाल दें तो थोड़ा तो आपका कैलकुलेशन बचेगा सर, बचा प्लस आपका 37%, 37 नहीं 37.5% है। बात तो यहाँ पे आती है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। चलो, तो आप अगर याद रख रहे होंगे तो मैंने कुछ आपको स्पेशल टाइप कुछ करवाए थे। कहाँ पे करवाया था, कुछ आपको कहा था कि हमने इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको याद रखने हैं। करेक्ट, तो आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो लिखाए थे फिर से आपको लिखा दे रहा हूं मैं साइड में इधर। 3/8, करेक्ट, हाँ 3/8, 5/8 और एक था 7/8। करेक्ट, तो इनकी भी वैल्यू हमने आपको लिखाई थी, डायरेक्ट आपको बाई हार्ट याद रखनी है। 3/8 जो होता है ये होता है आपका 37.5%, 37.5%। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 62%, 62%, और ये आपका हो जाएगा आपका 87.5%, 87.5%। अगर डेटा आपने नहीं याद किया तो फिर ये बहुत बड़ी गलती है। करेक्ट, क्योंकि जब आपको डेटा लिखा रहे हैं तो आपको याद करने में क्या है भाई, हाँ तो याद करने में, तो फिर से आप देखो लिखा दिया मैं 3 डेटा। अगर आपको ये डेटा पता होता तो विद इन सेकेंड आप इसको कर पाते। चलो तो पहले डेटा से कर लेते हैं, फिर अगर किसी को डेटा नहीं याद है तो क्या करेंगे तो वो भी बताएंगे हम आपको। 300% को तो आपके 3 हो गई, प्लस 37.5 के तो आपको डायरेक्ट रेशियो पता है क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। अगर आपको देखो इसकी वैल्यू पता होती तो आप कितनी जल्दी कर लेते, हाँ 8 तिरिक 24 प्लस 3, करेक्ट, 8 तिरिक 24 प्लस 3, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27/8, 27/8, ठीक है ना। अगर आपको डेटा पता होता तो देखो कितनी जल्दी लग गया। अगर कोई कह रहा है अगर डेटा ना पता होता तो सर हम क्या करते, तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन बचता है, यस बस ऑप्शन तो आपके पास बहुत है, पर फिर वो ऑप्शन आपका थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है, चलो वो देखते हैं कि वो ऑप्शन क्या है आपका। चलो इतनी बात तो समझ ली। अब इस वाले डेटा का काम है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर डेटा नहीं याद है तब आप उस केस में क्या करेंगे, तब मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको फिर इसका ब्रेक करना है। 300% तो आप जानते ही, उसको तो आपने ब्रेक कर लिया। बात तो यहाँ पे फंस रही, तो बात यहाँ पे फंस रही, तो आप क्या करेंगे, अगर इसको 35% प्लस फिर कितना बचा 2.5%, 2.5% सर लिख दिया मैंने 2.5%। अब अगर 2.5% के फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो फिर वहां पे भी आप अटक रहे हैं, तो वो तो मैंने लिखाया था। चलो फिर दूसरा ऑप्शन आपका ये बच रहा है ना, तो इससे करते हैं। तो भाई आप फिर से देख लेना कि 2.5% जो आपका होता है, यहाँ पे देख लो 2.5%, तो 1/50 मैंने लिखाया था। 1/50 क्या होता है आपका 2.5%, सॉरी 1/50 नहीं, अब देखिए 2 सही 1/3, तो ये कितना था, अगर आप सीरीज फिर से उठा के देखेंगे तो 1/40 की होती थी सर, हाँ होती थी। कितना होता था 2 सही 1/2%, करेक्ट, 1/40 मैंने लिखा रखा है आपको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही निकल के आएगा, तो 1/40। तो इसके लिए आपको फिर डेटा पता होना चाहिए ना, वो भी चलो तो पता होगा तो तभी आप कर पाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं ना कि 2 टाइप से आप इसको ब्रेक कर लिया। 300% की हो जाएगी आपकी 3 प्लस 35%, तो ये 35 जो है मेरे भाई ये 5 का मल्टीपल है, कितना है 5 कहती 5 7 35, 5/20। करेक्ट, कैसे आपको 5% की पता है ना, 5% इज इक्वल टू 1/20, तो 5 का कितना गुना है 7 गुना है, सर में 7/20 लिख दिया, प्लस
प्लस 1/40, 1/40, और ये काम हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। आंसर आपका एज इट इज आएगा ये जो आपने निकाल रखा है 27/8, करेक्ट। और इससे भी यही आएगा, और इसको करना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर, करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, और इस सीट का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों ही बहुत अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले तो इसको आपने कंसीडर किया कि सर हम इसको 300% अगर निकाल दे तो थोड़ी कैलकुलेशन तो आपकी बचेगी, करेक्ट निकाल दिया 300%, प्लस 66 सही 2/3%। बात तो यहाँ पे फंस रही है आके ना, और इसमें आपको दबा के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, करेक्ट। तो मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं, ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू क्या है। तो आपने देखा बेस वैल्यू 3 है, तो 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती थी, 33 सही, 33 सही 1/3% सर होती थी। तो देखिए मेरे भाई, आप अगर इतना करके आ रहे हैं डेली, आप देख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कितना 33 का 2 गुना है, करेक्ट। जब 2 गुना है ये, तो देखो 2 गुना कैसे हुआ ये, तो ये ऐसे हुआ भाई, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में 2-2 का मल्टीप्लाई कराया, तब ये आगे आपके फॉर्म बन गई है, तब आपकी ये फॉर्म बन गई थी, करेक्ट। बात समझ में आई। ये सब बेसिक आपको हम सब बता चुके हैं, फिर भी टाइम टाइम पर याद दिला देते हैं। तो ये 2 गुना है, तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 की क्या हो जाएगी, 66 सही 2/3% हो जाएगी सर। बात समझ में आई। चलिए तो देखिए कितने इजीली आपका आ गया। चलो तो आप देखो 300% हो जाएगा, 3 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 66 सही 2/3, कितने 2/3 की है फ्रैक्शन वैल्यू। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेस वैल्यू तो आपकी 3 रहेगी, 3 3 का 9, 2 देखो 9 प्लस 2, आप आगे जब ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा आंसर आपका, करेक्ट। चलो इसके बाद अगर कोई कहता है कि सर अगर हमें ये वैल्यू ना पता होती तो क्या करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी तो है मेरे पास, दूसरा भी बता दे रहे हैं आपको। अगर आपको इस केस में ये वैल्यू ना पता होती तो मेरे भाई आपका दूसरा ऑप्शन हम बताते हैं क्या है। चलो अगर ये डेटा आपको नहीं याद होता, एग्जाम हॉल में आप अगर पहुंच गए या आप घर पे कर रहे हैं, तो मेरे भाई दूसरे ऑप्शन में हम बताया तो आपका ऑप्शन में कई है मेरे पास, तो ये आपका 300% प्लस 60%, करेक्ट ना 60%, फिर कितना बता 6 सही 2/3% सर बचा, तो लिख दो 6 सही 2/3% सर बचा। और तो अब बताइए, अब देखो अगर आप सबसे पहले जो मैंने मेथड बताया था वो बहुत इजी था, डेटा पे बेस्ड था, सेकंड बताया थोड़ा सा परसेंट उसका हाई हो गया, अब ये थर्ड वाला है ये आपको थोड़ा सा और लेंदी हो गया, तो बताना मेरा काम है आपका। चलो 300% जो है वो आपका 3 हो गया, प्लस इसके बाद 60%, 60% आप जानते हैं 6/10 हो गया। बात फंस रही है कि 6 सही 2/3% क्या होगा, तो आपको मैंने लिखाया था कैसे याद करना, 6 दूनी 12 3 15, तो 1/15 की वैल्यू है ये, 1/15 की वैल्यू है ये, परसेंट में कितने 6 सही 2/3%। याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी क्या, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 15, करेक्ट। ये बस हमने बताई थी, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, करेक्ट। बस लंबे समय तक याद रहे, डेटा आपका मिसमैच ना हो, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए आपको बता दिया मैंने, करेक्ट। समझ पा रहे ना। तो कितने की है, प्लस 1/15 की है, 1/15 की। और ये भी आप काम हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, कुछ नहीं, बस आपको एलसीएम निकाल के डायरेक्ट सॉल्व करना है, आंसर आपका आना आएगा बिल्कुल एज इट इज सेम, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, करेक्ट। चलो तो ये डेटा हमने 11/3 ही आएगा, 11/3 ही आएगा ये भी आंसर, समझ पाए ना। तो दोनों मेथड से हम आपको बताया। इसके बाद चलते हैं इस सीट का, ये कंसेप्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन था ये, और ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो इसको सबसे पहले तो हम आपको स्मार्ट कंसेप्ट से बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कुछ नहीं किया, 400% सर कह रहे हैं हमने तोड़ा, प्लस ब्रेक किया 87.5% से इसको किया मैंने ब्रेक, करेक्ट। फिर आपको मैंने क्या कहा, एक मैंने डेटा लिखाया था आपको क्या, 7/8, ये क्या होता है आपका 871/2% होता है सर। अगर आपको ये डेटा याद होता डायरेक्ट तो आप कितने इजीली कर पाते क्वेश्चन, अगर डेटा याद है तो डायरेक्ट आपने कंसीडर किया 7/8 आया, तो हो जाएगा 4 प्लस 400% की तो 4 ही होगी ना। अगर आपको इसका पूरा का पूरा